हेलो एवरीवन। एडिलेड दोपहर के बजे हैं 2:30। डेट है 8 जुलाई। क्या बात है, बात बन गई। दोपहर के बजे हैं 2:30। आज डेट है 8 जुलाई और मौसम चेक कर लीजिए, बारिश होके चुकी है। तो मैं अभी यहाँ पर आया था पैराफील्ड गार्डन किसी काम से। तो अभी पार्क में कोई नहीं है मेरे सिवा, क्योंकि सारे बंदे काम पे गए हुए हैं। लेकिन मुझे भी काम था, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, किसी को मिलना था। तो ऐसे छोटे छोटे पार्क्स आपको थोड़ी दूरी के अंदर मिल जाएंगे, जो बच्चों के खेलने के लिए बेस्ट जगह होती है। पैराफील्ड गार्डन बहुत पुराना इलाका है और यहाँ पर आपको ज़्यादातर जो घर मिलेंगे वो सारे बड़े बड़े मिलेंगे। ट्रेडी के घर की पहचान क्या होती है? उसकी वैन। ये देखिए, ये सामने आपको वैन्स नज़र आ गई होंगी। इसका मतलब ये है यहाँ पर एक ट्रेडी का घर है और यहाँ तो प्लम्बर है, यहाँ तो वो इलेक्ट्रीशियन है। ये ऊपर देख सकती हो ना वैन, इस तरह से। एक्चुअली में आज का जो मुद्दा है वो ट्रेड वर्क को लेकर नहीं है, वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। जो आज का मुद्दा है कि हमें, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि हमें लैंड लेनी चाहिए या पुराना घर। चाहे आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से पूछ लो या अपना घर खुद बनाना है रहने के लिए तब लैंड लें, या अपना घर लेना है पुराना रहने के लिए, क्या बेनिफिट है। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, किसी की तरफ नहीं हूँ। जो रियल एक्सपीरियंस है वो आपको मैं शेयर करने वाला हूँ। डिसाइड आपको करना है कि आपको करना क्या है। देखो भाई, अगर आप यहाँ पर लैंड लेते हो, लैंड लेते दौरान डायमेंशंस का अच्छे से ख्याल रखना। उस जगह पर जाकर आप ज़रूर चेक करना आस पड़ोस में क्या इन्वायरमेंट है, वो भी वो मायने रखता है। ये तो बेसिक चीज़ है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्कूलिंग का रहता है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो वहाँ पर अगर आप प्लान कर रहे हो कि इन फ्यूचर में हम उस जगह के ऊपर घर लेंगे जहाँ पर अच्छा स्कूल रहता है, उस जगह के ऊपर प्राइस भी ज़्यादा होंगे, प्लस इसके साथ साथ आपको वहाँ पर प्राइस तो ज़्यादा होंगे ही, आपको स्कूलिंग जो है वो अच्छी मिल जाएगी। मेन मुद्दा ये है कि जब आप लैंड लेते हो, कई बार होता क्या है कि बंदे के माइंड के अंदर प्लान्स होते हैं, 100 बनते हैं, 100 खड़े हो जाते हैं। सर्कमस्टेंसेस किसी को नहीं पता आते दौरान क्या हो जाए। मान के चलते हैं कि पर्सन 1 जैसे कि मैंने लैंड ली, ये सोचा इन्वेस्टमेंट पर्पस से या खुद के रहने के लिए। जो ज़मीन है, जो लैंड ली है, आने वाले समय में ज़रूर इम्प्रूव होगी। इम्प्रूव इन द सेंस, उनके मान लो मैंने 1 लाख की लैंड ली है, आने वाले समय में वो बढ़ेगी, क्योंकि एडिलेड में भाव बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बाकी सिटीज़ में, मेलबर्न में, सिडनी में आज की डेट में कम हो रहे हैं। 2024 में वीडियो बना रहा हूँ, ये ना हो कि 5 साल के बाद क्या सिनेरियो है वो मुझे नहीं पता। आज की डेट में यहाँ पर प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। 5 to 10% मैंने एनालाइज़ किया है, हर साल मिनिमम बढ़ता ही बढ़ता है। ज़्यादातर अप्रॉक्सीमेटली सभी प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादातर, हर एक की बात नहीं करूँगा, अगर कोई कमी पेशी होगी वो बात अलग है। तो अगर मैं लैंड लेता हूँ, जब मैं लैंड लेता हूँ तब मुझे क्या देखना चाहिए कि लैंड तो ले लिया आपने, सिर्फ ये मत देखना कि आप लैंड ले ली, बात ख़त्म हो गई, सौदा कर लिया, दैट सेट। उसकी इंस्पेक्शन वगैरह ज़रूर करानी है। रीज़न क्या है? अगर लैंड के नीचे कितने सारे पत्थर हैं वो आपको नहीं पता, क्योंकि जब आपको नींवें भरनी है तब उस केस में, अब लैंड ऊपर पड़ी हुई है, जैसे कि ये ज़मीन है, इसके ऊपर मैंने अगर घर बनाना है तो उसके नीचे कितने पत्थर हैं, कितना खुदाई करनी पड़ेगी वो आपको नहीं पता है। उस केस में क्या होगा, आप लैंड तो ले लोगे, जब खुदाई करने की बारी आएगी, ज़्यादा पत्थर अगर हुए तो उस केस में आपको काफ़ी पैसे लग सकते हैं। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और लैंड मेरे को कोई पैसा नहीं दे रही, रिटर्न नहीं दे रही। वो रिटर्न तब मिलेगा जब आप इसको सेल करोगे। एक तो लैंड का हो गया। दूसरा बात, मान लो 300 मीटर स्क्वायर मैंने लैंड की बात की, मैं देख रहा हूँ कि 300 स्क्वायर मीटर के अंदर अंदर मुझे घर मिल जाए।
मान लो मेरी लैंड जो है वो 1 लाख की है, एग्जाम्पल तौर के ऊपर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, रियल बेस एग्जाम्पल ले लेते हैं। आज की डेट में 300 स्क्वायर मीटर जो जगह है एडिलेड में सिर्फ लैंड, वो अप्रॉक्सीमेटली 300 350 के एवरेज है। बाकी डिपेंड करता है, अगर एरिया अच्छा होगा तो 4 साढ़े 4 लाख तक भी पहुंच सकती है। तो एवरेजली 3 लाख से 3.5 लाख तक है, मतलब 1 स्क्वायर मीटर $1000 का तो मिनिमम है ही है। 1500 भी हो सकता है, 1200 भी हो सकता है। मैं मान के चलता हूँ कि 3 लाख का मुझे मिल गया। लेकिन मैंने एक पुराना घर लिया 300 स्क्वायर मीटर का, वो मुझे 3 लाख की बजाय 4.5 लाख में या 4 लाख में मिल रहा है। अब दोनों में बेनिफिट क्या है? पहली बात तो ये कि अगर आप अपना घर ढूंढ रहे हो, आप वहाँ पर रह सकते हो, पुराना है, अगर आप एडजस्ट करना चाहते हो तो कर लेना। अदरवाइज़ अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से देख रहे हो तो आप वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से लेकर उसका रेंट खा सकते हो। लैंड का क्या इशू रहेगा? एक तो नीचे जो पत्थर हैं वो हमारे को पता नहीं है। अगर खुद बनाने के बारे में सोच रहे हो, जितनी खुदाई होगी उतने पैसे लग जाएंगे। लेकिन जब आप हाउस के बारे में सोचोगे, थोड़ा सा महंगा ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसका रिटर्न भी आ रहा है। और वैसे भी हम वो टैक्स से क्लेम कर लेंगे, जो हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है वो टैक्स से क्लेम कर लेंगे, उसका इंटरेस्ट जो है। तो इस तरीके के साथ रिटर्न मुझे मिल जाएगी, जो इंटरेस्ट है वो तो हम ले लेंगे, क्लेम कर लेंगे। अगर आपकी कैपेसिटी है, कल को मान लो जो लैंड है 3 लाख की बजाय मुझे 1 साल के बाद 3.5 लाख दे रही है, और जो पुराना घर है वो मुझे उतना ही बड़ा 10% ही भरा, अगर 4 लाख का लिया था या 4.5 लाख का लिया था, वो मुझे 10% ज़्यादा, मुझे 5 लाख का भी बिक सकता है। लेकिन दोनों में बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये हुआ कि आपको किराया आने लग गया। दूसरा बेनिफिट, अगर आपको पूरा तोड़ के दोबारा बनाना है, एटलीस्ट नीचे नींवें पड़ी हुई हैं, जो मेरा कंसर्न रहता है, ठीक है, नींवें पड़ी हुई हैं, हमारे को पता कि यहाँ पर बन सकता है घर, हमारे को टेंशन कोई नहीं है, ठीक है ना। तो इसका बेनिफिट ये हो गया हमारे को। तीसरा, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से घर नहीं लेना चाहते, लैंड नहीं लेना चाहते, तो आप एक यूनिट बाय कर सकते हैं। 2 बेडरूम हाउस यूनिट मिल जाता है। आज की डेट में 2 बेडरूम हाउस 4.25 लाख से लेकर 4.5 लाख के बीच में या 5 लाख में हमें मिल जाएगा। अब आप सोचोगे कि यार 2 बेडरूम हाउस ही इतना महंगा मिल रहा है, लेकिन याद रखना 2 बेडरूम हाउस में जो किराया आता है वो तो उतना ही आएगा ना। जैसे किसी ने 4 लाख का घर लिया, यूनिट लिया, और 4 लाख का घर लिया। देखो, यूनिट में एक बेनिफिट क्या है कि आपको किराया ज़्यादा आएगा, लेकिन उसका जो इंक्रीमेंटेशन है बहुत कम रहता है एज़ कम्पेयर टू हाउस। जैसे कि मैंने ये घर लिया है 4 लाख का, और अगले साल वो मिलेगा मुझे 4.5 लाख का, हो सकता है, डिपेंड करता है अगर मार्केट ऊपर जाती रही। अगर मैं यूनिट की बात करूं, अगर तो वो सही इलाके में है फिर तो 4.5 लाख मिल जाएगा, और ऊपर से किराया दोनों का सेम ही रहता है। 2 बेडरूम हाउस का भी अच्छी जगह के ऊपर किराया 500 रहेगा, 3 बेडरूम हाउस का थोड़ा दूर चले जाओ किराया तो भी 500 रहेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है, आपकी इन्वेस्टमेंट पर्पस क्या है, आपका प्लान क्या है, आप क्या इन फ्यूचर में करना चाहते हो। रीज़न क्या रहता है, जब भी हम कोई घर लेते हैं या कोई हाउस बाय करते हैं या कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं, लैंड लेते हैं, तो जल्दबाजी के चक्कर में ना हमारे को कई चीज़ों के बारे में पता नहीं लगता है गाइस। जब नए नए आते हैं तो हमें बस यही रहता है कि यार अपना इंडियन भाई है या कोई जानकार है, उसने दे दिया तो दे दिया। मैं सभी को गलत नहीं कहता हूँ गाइस, जो भी कागज़ होते हैं ये एक थंब रूल लिख लो, जितना मर्जी कोई आपका जानकार हो। इससे ये नहीं पता चलता कि अगर आप पढ़ने लग जाओगे कि भाई आपके ऊपर हमारे को विश्वास नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। रीज़न क्या है, मेरे साथ ऐसा हो चुका हुआ है, कहा कुछ किया कुछ, हमने उसके ऊपर विश्वास करके काम किया, लेकिन मैंने भी ये अपना दिमाग यूज़ किया, तो उसको मैंने डॉक्यूमेंट को पढ़ा और उसमें एडिशन करवाए, कुछ सब्ट्रैक्शन करवाई, फिर जाकर हमारी बात हुई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कोई रिलेशनशिप ख़राब हो गया। पर्सनल रिलेशनशिप अलग होता है, प्रोफेशनल अलग होता है। अब देखो, अब मैं अपने बेनिफिट की खातिर दूसरों का नुकसान नहीं कर सकता हूँ। कई बार क्या होता है कि बताते कुछ और है, होता कुछ और है। तो ये सारी बातों का आपने ध्यान में रखना है। मुझे 3 चीज़ें आपको बताई। लैंड लेनी है तो कौन सी चीज़ों का ध्यान रखिए। हाँ, लैंड लेते दौरान एक और बात बता देता हूँ,
ये देख लेना क्या वो हर एक चीज़ के लिए अप्रूव्ड है। अब पीछे की एग्जांपल देता हूँ मैं एक लैंड देख रहा था किसी के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट पर्पस के साथ, तो काफ़ी बड़ी लैंड थी। मेरा प्लान था कि भाई जैसे सभी का होता ही है कि बड़ा लैंड लेंगे, आधे के ऊपर घर बना लेंगे, आधे के ऊपर सेल कर देंगे लैंड, या लैंड के ऊपर घर बना के सेल कर देंगे, बेनिफिट हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है। वो लैंड थी 570 पता नहीं 580 स्क्वायर मीटर। तो प्लान था कि 300 के ऊपर डबल स्टोरी मकान बना लेंगे, 285 के ऊपर जो बच गया रिमेनिंग उसके ऊपर भी डबल स्टोरी मकान बना के भेज देंगे, नहीं तो लैंड भेज देंगे। लैंड बड़ी अच्छी इलाके में थी। वो लैंड की कीमत भी मुझे 6 लाख में मिल रही थी। वही बात मैंने बताई, $1000 स्क्वायर मीटर के हिसाब से। वो घर था एक्चुअली में, लैंड नहीं थी, घर था, घर बना हुआ था। तो उस घर के ऊपर किराया भी $500 पर वीक के हिसाब से चल रहा था। काफ़ी बड़ा घर था। तो हमारा यही प्लान था, हम लेने के लिए रेडी हो गए थे, फाइनल भी हो गया था, प्राइस भी फाइनल हो गया था। मौके के ऊपर बार्गेनिंग हो सकती है गाइस, पहली बात मैं बता दूं, ये नहीं है कि यहाँ पर आकर आपको कोई बार्गेन नहीं कर सकता। बार्गेनिंग हो सकती है, आपका अपना भाव बन सकता है, चाहे आप गोरे के साथ डील कर रहे हो, चाहे देसी के साथ कर रहे हो, किसके साथ मर्जी कर रहे हो, कहना आपका फ़र्ज है। वो नीचे ऑफर्स वगैरह आपको दे देंगे या कुछ ना कुछ तो ऐड करेंगे। तो अच्छा हुआ मैंने वो नहीं लिया घर। रीज़न क्या है? पहली बात तो देखो, मैं जब गया, जो काउंसिल होती है, हर एक एरिया की काउंसिल होती है, उस काउंसिल को मैंने एड्रेस बताया। काउंसिल से पूछना बहुत ज़रूरी है गाइस। एड्रेस बताया कि भाई मुझे ये वाला चाहिए प्लॉट। वो कहता है ठीक है, ओके या डन है, एवरीथिंग इज़ ओके। तो मैंने उसको कहा कि कल को मैं इसको तोड़कर जब मैं 2 मकान बनाऊंगा तो क्या पॉसिबल है? कहता है नहीं। रीज़न क्या है? रीज़न ये था, कहता है कि हमारे इस एरिया के अंदर आप जो घर बना सकते हो सब डिवीज़न में, वो मिनिमम 300 स्क्वायर मीटर जगह होनी चाहिए। 300 + 300 मतलब 600 स्क्वायर मीटर जगह होनी चाहिए, तब उसको सब डिवाइड कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। देखो पंगा पड़ गया। अगर मैं बाय चांस ये गलती कर लेता, ऊपर से मैं मकान, मेरा जो इन्वेस्टमेंट का सारा प्लान था वो ख़राब हो जाना था, क्योंकि इतनी बड़ी जगह मुझे चाहिए नहीं। और अगर मैं इसको बेचता उस टाइम के ऊपर या कुछ करता तो भी बेनिफिट नहीं था। तो बेटर ऑप्शन क्या है गाइस, ये सारी चीज़ें ज़रूर देखें, आप काउंसिल के पास ज़रूर जाएं। इसलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये गलतियाँ आप भी कर सकते हो। यहाँ पर जब आओगे, नई नई जगह होगी, आपको नहीं पता लगेगा और छोटे छोटे गलतियाँ आपका बड़ा बड़ा नुकसान कर सकती हैं, बल्कि पूरी पूंजी आपकी लग सकती है इसके ऊपर। कई लोगों को तो फर्स्ट होम बायर होते हैं, पूरी उम्र लग जाती है ऑस्ट्रेलिया में घर बनाते हुए, क्योंकि हर किसी का यही सपना होता है कि हम अपना घर बनाएं बाहर के देश में। लेकिन छोटी सी गलती आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान में रखना है। कैसी रही ये वीडियो? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है नीचे कमेंट करो, और कौन कौन से टॉपिक के ऊपर और वीडियोस चाहते हो आप वो भी कमेंट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और एंजॉय करो मौसम ऑस्ट्रेलिया का। वीडियो में होप आप भी जल्दी आओगे। बाय बाय।